क्वेश्चन नंबर 32 के लिए देख लो। लास्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 31। अब इस 32 के लिए क्या है 32 में f ऑफ x इक्वल टू x इंटू 2x माइनस 3 और ये x बिलोंग्स टू क्या है 0,3/2 है। क्या होना फिर द वैल्यू ऑफ c यानी व्हाट यू नो वेरी वेल क्या है ये 2x² माइनस 3x वैल्यू ऑफ c फॉर रोल्स थ्योरम के लिए यू नो रोल्स थ्योरम के लिए c के लिए क्या होना f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 फॉर रोल्स थ्योरम f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 क्या है ये f डैश ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 3 है। f डैश ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 3 है ये। therefore क्या आता है ये अब देख लो फिर क्या है ये therefore क्या है f डैश ऑफ c f डैश ऑफ क्या है ये f डैश ऑफ c यानी व्हाट 4c माइनस 3 इक्वल टू 0 4c इक्वल टू 3 c इक्वल टू 3/4 है c इक्वल टू 3/4 है ये। then you will get option number ये 3/4 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लो ये क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्या है 33 के लिए f ऑफ x इक्वल टू क्या है 3 प्लस 4x माइनस x² इन 1,4 है। वैल्यू ऑफ c फॉर LMVT क्वेश्चन नंबर 33 LMVT के लिए हमें c होना c यानी व्हाट f डैश ऑफ x यानी व्हाट 4 माइनस 2x है। f डैश ऑफ c यानी व्हाट 4 माइनस 2c क्या होना f ऑफ a होना f ऑफ a यानी f ऑफ 1 f ऑफ a यानी f ऑफ 1 ये है a b f ऑफ a यानी व्हाट f ऑफ 1 a यानी 3 प्लस 4 into 1 माइनस क्या है a यानी व्हाट 1 फिर कितना है 7 माइनस 1 यानी 6। f ऑफ b के लिए क्या है ये f ऑफ 4 3 प्लस 4 4 द 16 माइनस 4 द स्क्वायर 16 फिर कितना आता है ये f ऑफ b के लिए हमारे पास ये है 3। देन देख लो फिर क्या है ये हमारा एलिमेंटी मालूम है एलिमेंटी f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a f डैश ऑफ c यानी व्हाट 4 minus 2c equal to f of b यानी व्हाट 3 minus f of a यानी व्हाट 6 by b यानी व्हाट b minus a यानी 4 minus 1 फिर कितना आता है 4 minus 2c equal to minus 3/3 यानी minus 1 फिर कितना आता है 3 equal to 2c c equal to 3/2 3/2 यानी 1.5 3/2 यानी 3/2 कितना ये सॉरी ये 4 प्लस 1 यानी कितना होता है 4 प्लस 1 यानी 5 यानी 5/2 है ना बिलोंग्स टू क्या है 1,4 ये है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सिमिलरली 34 के लिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लो ये क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्या है 34 के लिए x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 34 क्वेश्चन नंबर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 के लिए क्या ये x इंटू x² माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 34 रोल्स थ्योरम है f डैश ऑफ x वैल्यू ऑफ c इन रोल्स थ्योरम के लिए क्या है 2x माइनस 5 फिर क्या है f डैश ऑफ c क्या है 2c माइनस 5 इक्वल टू 0 रोल्स थ्योरम के लिए 2c इक्वल टू 5 c इक्वल टू 5/2 ये है
सी 5/2 क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 और 36 क्वेश्चन नंबर सेम फॉर्म में है, एक रोल्स मेथड का और एक एलिमेंट्री का। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए है 34 नंबर। 34 नंबर के लिए ये है हाँ ये यू विल गेट 5/2 ये है ना 5/2 यानी बिलोंग्स टू क्या है ये 2,3 इसमें है ना, यानी ये रोल्स LMAT ये इसके लिए है रोल्स। ये क्वेश्चन नंबर 34 के लिए हमारे पास रोल्स थ्योरम है, ये यू हैव डन दिस वन। अब क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए इन द सेम वे यू कैन सॉल्व फॉर दिस वन। ये होमवर्क कर लो, इसके लिए क्या है ये ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 36 के लिए क्या है LMAT, ये होमवर्क कर लो 36 के लिए LMAT, उसके लिए है ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी यानी 1/2, ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3। 36 के लिए 35 36 बोथ, एक है LMAT के लिए और एक है रोल्स थ्योरम के लिए। देख लो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर सी और 36 के लिए ऑप्शन नंबर बी, एक LMAT का है और एक रोल्स थ्योरम का। देन क्वेश्चन नंबर क्या है ये 37 के लिए f ऑफ x इक्वल टू क्या है ये x, ये 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3 है। हाँ इसमें क्या होना है हमें LMAT वैल्यू ऑफ c यानी LMAT। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए LMAT है कितना, ये f डैश ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस 10x माइनस 4 है। f डैश ऑफ x, बाद में हमें f डैश ऑफ c ये ले सकते हैं, f ऑफ b ले लो। क्या है इंटरवल क्या है 37 के लिए 1/3 ऑफ 3। हाँ क्या आता फिर ये 6 into 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 into 3 माइनस 4 कितना ये 54 माइनस 30 माइनस 4 कितना ये 20 है। f ऑफ b के लिए 20, बाद में f ऑफ a के लिए f ऑफ a यानी 6 into 1/9 माइनस 10 into 1/3 और ये माइनस 4, फिर कितना ये 3 आता है, ये 2 आता, फिर कितना है 3, ये 2 माइनस 10 माइनस कितना 12 है। देख लो ये क्या है ये 2 माइनस 10 और माइनस 12 कितना आता है ये माइनस 22 और ये 2 यानी माइनस 20/3। ये है हमारे लिए f ऑफ a। क्या है हमारे लिए फार्मूला f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। और LMAT के लिए f डैश क्या लिखा है पर डैश के लिए ये डैश है, ये डैश f ऑफ b देन f ऑफ a क्या ये 6c² माइनस 10c माइनस 4 f ऑफ b कितना f ऑफ b 20 माइनस माइनस प्लस f ऑफ a 20/3 बाय क्या ये 3 माइनस 1/3। देख लो 6c² माइनस 10c माइनस 4 कितना ये हाँ ये 60 80 बाय कितना ये 9 माइनस 1 यानी कि 3 कैंसिल है, कितना होता है 13 होता है। 6c² माइनस 10c माइनस 14 इक्वल टू 0 यानी 3c² माइनस 5c माइनस 7 है। कितना है फैक्टर है 7 3 जा है। देख लो फैक्टर 7 ये प्लस यानी ये बनता माइनस 21 के फैक्टर जिनका माइनस 5 होना है। 8 10 जा ये 10 आता। इसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है ये हाँ फिर नियर अबाउट ये सी के लिए कितना आता है सी के लिए इसको तुम सॉल्व करो -1 प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये क्या है ये इसको तुम ये फार्मूला मालूम है ना, ये ऐसा सॉल्व करो -b
माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 into a। ये सॉल्व करते समय इसको ऐसा सॉल्व करो, नियर अबाउट ऐसा वैल्यू मिल जाता है। इसके लिए ये है ऑप्शन नंबर ए से आता, तो भी थोड़ा देख लो बराबर। ये 5 10 ये 6x स्क्वायर, उसके बाद 10x माइनस 4 जो भी है उसमें देख लो। ये 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके लिए देख लो बराबर है। ये मेथड सेम है, एडिटिव मेथड यूज करो, ऑप्शन देख लो बराबर। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए देखो क्या है ये, f ऑफ x इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 कितना आता है, x स्क्वायर माइनस 2x। f डैश ऑफ x यानी और 2x माइनस 2। f ऑफ a का वैल्यू क्या है, f ऑफ a के लिए 1 है ना, 1 ये 1 यानी 2 माइनस 2 यानी 0। f ऑफ b के लिए कितना है 2, 4 माइनस 2 यानी 2। फिर क्या मिलता है ये f डैश ऑफ c, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। क्वेश्चन नंबर 38 एलएमवीडी के लिए देख लो, ये 2c माइनस 2 f ऑफ b यानी 2 माइनस 0 बाय 2 माइनस 1 यानी 1। 2c इक्वल टू 4 आता है, बाद में c का वैल्यू कितना आता है 2 आता है। c का वैल्यू यहाँ पर है कि नहीं, देख लो ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x यानी डेरिवेटिव 2x माइनस 2। हाँ में 2c माइनस ये 2 f ऑफ b यानी 2 माइनस 0 और नीचे क्या है 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 फिर कितना आता है ये 2 आता है। 2 मिलने के बाद 2c का वैल्यू कितना आता 4 आता। अब 4 के लिए क्या है ये 4 के लिए c का वैल्यू 2 आता है ना, यानी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, देख लो क्या है बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए देख लो बराबर क्या है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 38 के लिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ a के लिए क्या आ रहा है वैल्यू देख लो यार, सॉरी f ऑफ a यानी व्हाट यहाँ पर आता है ये 1 माइनस 2 यानी व्हाट माइनस 1 माइनस 2 यानी व्हाट माइनस 1, यानी f ऑफ b के लिए क्या आता है ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 आता है यानी व्हाट 3/2 है। ये माइनस ये f ऑफ a का वैल्यू कितना है -1 है, यानी -3 ऐसा आता है यानी व्हाट क्या है ये 2c इक्वल टू 3/2 प्लस कितना आता 2 आता। फिर ये 3 सॉरी ओनली 3 कितना आता है ये 3 प्लस 2 यानी 5 यानी c इक्वल टू 5/2 आ 5/2। देख लो बराबर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देख लो क्या है ये f ऑफ a के लिए x का वैल्यू 1 माइनस 2 यानी -1 बाद में f ऑफ 2 के लिए ये 2 के लिए 2 सॉरी 2 के लिए क्या था यहाँ पर होना है यार 2 यानी और 2 into 2 minus 2 यानी 0 फिर ये 2c minus 2 f of b यानी और 0 माइनस प्लस 1 b minus 1 यानी और b minus 1 कितना है b minus 1 यानी 1 फिर 2c equal to 3c equal to 3/2 यानी लास्ट ऑप्शन है। देख लो ये लास्ट ऑप्शन उसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 38 इन द सेम वे 38 के बाद 39 देख लो। 39 अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आफ्टर एलिमिनेटिंग एंड रोल्स थ्योरम न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी व्हाट इंक्रीजिंग। 39 के लिए देखो क्या है f of x equal to x³ minus 3x square plus 3x minus 100 f dash of x 3x square minus 6x plus 3 तीन कॉमन लो x square minus 2x plus 1 है 3 into x minus 1 होल स्क्वायर यानी कंपल्सरी पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा 0 स्क्वायर यानी कंपल्सरी पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग ये ऑप्शन है।
ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए देख लो, f ऑफ x इक्वल टू क्या है ये 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। f डैश ऑफ x के लिए 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 है। हाँ, क्या होना इसके लिए, अगेन यहां से हम 6 कॉमन ले लो, क्या मिलता फिर ये। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 40 के लिए डिक्रीजिंग होना, डिक्रीजिंग यानी व्हाट, डिक्रीजिंग के लिए f डैश ऑफ x क्या है लेस देन 0, 6 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 है। हाँ, लेस देन 0 उसको सॉल्व करो, फिर we have to find the values of x such that the given function f of x is decreasing, है डिक्रीजिंग। तो क्या आता है ये, हाँ डिक्रीजिंग के लिए देखो क्या है x स्क्वायर माइनस 3x है लेस देन माइनस 2, 3 का होल स्क्वायर बनाओ 3/2, 3 इसका हाफ 3/2 इसका स्क्वायर 9/4, 9/4 3/2, ये 3/2 हाफ होता है 3/2 इसका स्क्वायर 9/4, इधर भी 9/4 ले लो, 9/4 x माइनस 3/2 का स्क्वायर और ये 1/4 x माइनस 3/2 लेस देन क्या था ये रूट ले लो, लेस देन यानी 1/2 और x माइनस 3/2 ग्रेटर देन कितना था माइनस 1/2। ये रूट्स यानी प्लस और माइनस, प्लस यानी एज इट इज और माइनस यानी चेंज करो, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 1 यानी व्हाट, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में यानी लास्ट ऑप्शन, 1 और 2 के बीच में यानी लास्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, 40 के लिए लास्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आओ, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 f of x equal to 2x³ minus 15x square minus 144x minus 7 है। f dash of x equal to 6x square minus 30x minus 144, इसके लिए क्या होना है ये इंक्रीजिंग, 41 इंक्रीजिंग यानी व्हाट, f dash of x greater than 0 यानी x square minus 5x greater than कितना था ये 6 से डिवाइड हो, 6 2 दा 6 4 दा है। अगेन x स्क्वायर माइनस 5x, बेस्ट वे कैसा है देख लो, 5 इसका हाफ 5/2 उसका स्क्वायर 25/4 और माइनस इधर 25/4 इधर 25/4 कितना आता है ये x माइनस 5/2 होल स्क्वायर 96 122 121 आता 4 यानी x माइनस 5/2 ग्रेटर देन 11/2 और x माइनस 5/2 लेस देन माइनस 11/2 कितना है x ग्रेटर देन क्या है 16/2 यानी 8, x लेस देन कितना है माइनस कैसा है इधर आता है -6/-3 है ना, -3 x लेस देन -3 x ग्रेटर देन 8 यानी ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन बराबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 के लिए आओ। 42 क्वेश्चन नंबर 42 43 बहुत इजी है, देख लो थोड़ा सा फास्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 ये है 42 के लिए f of x equal to 7/x minus 3 f dash of x 7 1/x यानी व्हाट -1/x स्क्वायर, ये माइनस है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग, नेगेटिव यानी लेस देन 0, लेस देन 0 यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए f of x equal to x minus 1/x square, f dash of x 1, ये माइनस माइनस प्लस 1/x square, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये x is not equal to 0 और ये f dash of x ऑलवेज पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग फॉर ऑल। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 43 के लिए ए, बाद में 44 के लिए आओ।
then ऑप्शन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 के लिए f of x x cube minus 6x square plus 9x plus 14 is increasing यानी what 3x square minus 12x plus 9 हाँ है ये increasing यानी greater than 0 increasing यानी greater than 0 x square minus 4x plus 3 greater than 0 x square minus 4x greater than minus 3 है x square minus 4x है इसका हाफ यानी 4 greater than 4 minus 3 यानी 1 एक इधर 4 minus 3 यानी 1 फिर क्या है x minus 2 whole square greater than 1 x minus 2 greater than 1 x minus 2 less than minus 1 यानी x greater than 3 और x less than 1 x less than 1 और greater than 3 less than 1 और greater than 3 देख लो greater than 3 और less than 1 यानी ऑप्शन नंबर बी के लिए क्वेश्चन नंबर 44 बी क्वेश्चन नंबर 45 के लिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 के लिए है f of x x cube minus 12x plus 7 decreasing यानी what f dash of x 3x square minus 12x decreasing यानी less than 0 है 12 into x का 1 x के लिए 1 less than 0 यानी what 3x square less than 12 x square less than 4 है फिर x less than 2 और x greater than minus 2 है यानी x कैसा है greater than minus 2 less than plus 2 ये है ऑप्शन नंबर बी 45 के लिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है ऑप्शन डी लास्ट हाँ सिक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 46 यानी व्हाट f of x equal to x cube minus 6x square plus 18x plus 5 is an increasing find its value when rate increasing at least क्या है क्या ये increasing यानी what f dash of x कितना था ये 3x square 6 ये to the 12x plus 18 है increasing क्या ये an increasing function find its least its value when rate of increasing is least यानी what a greater than 0 x square 4x plus कितना है 6 greater than 0 x square minus 4x plus कितना आता है minus 6 है plus 4 इधर है plus 4 देख लो ये 3 से पूरे 3 1 जा 3 4 जा 3 6 जा है फिर ये x minus 2 whole square greater than minus 2 है greater than क्या है ये plus 18 के बाद ये plus यानी माइनस यानी कितना आता है ये लीस्ट वैल्यू यानी व्हाट -2 ये माइनस यानी हम इसका रूप नहीं ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के लिए एक बार थोड़ा सा करेक्शन देख लो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए फिर एक बार क्या आता है इधर है ना ये क्या है ये साइड में आता ना x - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0 ऐसा था यानी यू विल गेट ये 48 के लिए एनी नंबर x प्लस 46 के लिए हम x होल कंपलसरी ये स्क्वायर है ना कंपलसरी ये ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है यानी x इक्वल टू 2 लीस्ट वैल्यू यानी x इक्वल टू 2 के लिए गिवन फंक्शन का वैल्यू ले लो x इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू 2 के लिए इसका वैल्यू होना लीस्ट यानी ये ग्रेटर देन 0 स्क्वायर यानी कम से कम कैसा होता है 0 यानी इक्वल टू ये 0 x minus 2 equal to 0 x equal to यहाँ पर f of 2 यानी ये यहाँ पर 2 का क्यूब यानी 8 4 के 24 बाद में 18 to the 36 plus 15 क्या 5
देख लो ये है 5, तो कितना आता है ये -16 20 + 5 है 25। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए है 25, बाद में 47 के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 47। हाँ 47 देख लो, क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47, f of s equal to x square minus 2x plus 47। हाँ ये देखेंगे क्या है, f dash of x square minus 2x plus 2 into a raised to x plus a raised to x into 2x minus 2। फिर क्या आता है, a raised to x कॉमन लो, x square minus 2x plus 2 प्लस 2x माइनस 2, ये कैंसिल हो रहा। अब ये क्या है, a raised to x into x square है ना, a raised to x exponential positive, x square also positive, यानी increasing for all r। ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आओ, 48 यानी व्हाट, f of x equal to cos x, f dash of x क्या है, माइनस sin x। अब 0 to 2 पाई में ये कंपल्सरी हम क्या होता है, ये डिक्रीजेस कहां पर, ये sin x कैसा होता है, ये पॉजिटिव है। फॉर 0 to पाई के लिए हमें डिक्रीजेस यानी व्हाट, माइनस sin x ऐसा होता है लेस देन 0, क्या ये 0 to पाई होता है, यानी व्हाट 0 to पाई। ऑप्शन नंबर बी 48 के लिए। देन 49 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आओ, f of x equal to 3x plus 7, f dash of x equal to minus 3x square है नेगेटिव, ये डिक्रीजिंग। अब ये क्या है, सिर्फ x is not equal to 0 यानी डिक्रीजिंग f dash of x less than 0 for all r, यानी सिर्फ ये 0 नहीं होना, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, 50 के लिए क्या है देख लो, ये f of x equal to x into x minus 2 whole square है, यानी what, x into x square minus x square minus 4x plus 4 x cube minus 4x square plus 4x है। अब इसको f dash of x ले लो, 3x square minus 8x plus है, ये क्या है, इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव। ऐसा होता है x स्क्वायर माइनस 8/3x और प्लस 4/3 लेस देन 0 है। ये देख लो कहां पर आता है यार, यानी कम से कम ऐसा होता तो ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पर x minus 2, ये x है ना, ये x minus 2 यानी 2 minus 2 0 होता नहीं, यानी 2 minus 2 0 होता है, 2 से ऊपर चलेगा, याद रखो ये 2 से ऊपर। और बाद में क्या है, 2 से ऊपर कहां पर है ये, तो ऐसा भी देख सकते हैं यहाँ पर इसको। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए देखो, x इनटू क्या है, 2 into x minus 2 और प्लस x minus 2 into x का मान, तो कितना आता है ये, हाँ x minus 2, बाद में क्या आता है 2x plus 1 है। ये कैसा आता है, ये क्वेश्चन नंबर 50 के लिए इंक्रीजिंग यानी 0, x minus 2 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा यानी अप टू इंफिनिटी, 2 से बड़ा यानी अप टू इंफिनिटी यानी ओनली ए ऑप्शन में, बाकी उसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर।